रिलेटेड, पेंशन से रिलेटेड हो, बिजली के बिल से रिलेटेड हो, या थाने तहसील की हो, या आपके रास्ते नाली की समस्या हो, तो आप संपर्क कर लेना, नंबर ले लेना मेरा। बोर्ड में तो लिखा नहीं है, लेकिन इनसे बढ़िया से नंबर ले लेना। और जो भी मौजूदा सरकार चल रही है, जितनी महंगाई इस टाइम है शायद ही कभी रही हो। आप एजुकेशन ले लो, आप घर की रसोई ले लो, आप किसी भी विभाग में चले जाओ, 3 गुना कीमत बढ़ गई है। अगर ऐसे ही चलता रहा और ये सरकार अगर नहीं गई तो आने वाला समय आपके बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में होगा, क्योंकि रोजगार ये ख़त्म कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर में लेके जा रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब इनके पास है नहीं। तो आप ये सोचिए कि आप अपने बच्चों को क्या देना चाहते हैं, अच्छी एजुकेशन और उनको सरकारी जॉब देना चाहते हो, या 10,000 की प्राइवेट किसी कंपनी में नौकरी देना चाहते हो। तो ये सब जब 5 साल में चुनाव आता है, अभी एक मुद्दा चल रहा है 1 नेशन 1 इलेक्शन, और शायद वो पास भी हो जाए असेंबली में। अगर ऐसा हो गया तो देश में 5 साल में एक ही बार चुनाव होगा। अगर उस चुनाव में आप चूक गए तो 5 साल आपकी कोई सुनने वाला नहीं होगा। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। अभी चुनाव में तो समय है, लेकिन 2 साल आपके पास ये समय है कि आप ये देखो कि हमारे कितने काम हो रहे हैं। हमारे बच्चे B.Tech करके M.Tech करके इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके घर पे बैठे हुए हैं, उन्हें कहीं गवर्नमेंट जॉब नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में होने के कारण सारे एयरपोर्ट बेच दिए, बंदरगाहें बेच दी, रेलवे बेच दिए, जितना भी है सब प्राइवेटेशन कर दिया है। तो आपके बच्चों को रोजगार देगा कौन? तो मेरी सभी बहनों से यही अपील रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी पार्टी से जुड़ो, और जब भी चुनाव हो आप बस एक ही ध्यान रखना कि साइकिल पे बटन दबाना। जो भी गठबंधन का प्रत्याशी कोई भी हो, आपको अपने बच्चों का भविष्य देखना है। आप पहले 2014 से पहले की जीडीपी देख लीजिए, रेशियो देख लीजिए कि पहले महंगाई कहाँ थी, और 10 साल में 3 गुना बढ़ गई है। जो 70 साल में पेट्रोल 70 रुपये पे आया था, वो मात्र 10 साल के अंदर 96 आ गया है। तो महंगाई कितनी बढ़ी। आपका जो सिलेंडर 400 में मिलता था वो 1200 हुआ, अब कहीं जाके 800 हुआ है। ठीक है, आने वाले समय में वो फिर महंगा हो जाएगा। और ये जो कहते हैं कि भाई किसानों को हम 2,000 रुपये दे रहे हैं, 4,000 रुपये दे रहे हैं, वो सब हमसे ही निकाला जा रहा है। किसान एक ट्रैक्टर खरीदने जाएगा, आप एक स्कूटी खरीदने जाओगे तो 28% आपको GST देना होगा। ठीक है, इतना भारी भरकम आप पे टैक्स लगा दिया गया है, पहले इतना टैक्स नहीं था। और आप हवाई जहाज खरीदने जाओगे तो मात्र 5% टैक्स, क्योंकि आप हवाई जहाज नहीं खरीदोगे। हवाई जहाज अमीर लोग खरीदेंगे, अमीरों को टैक्स में राहत है, गरीबों को टैक्स में कोई राहत नहीं है। इस सरकार ने गरीबों को और ज़्यादा गरीब करने की कसम खा ली है और अमीरों को और ज़्यादा अमीर करने की कसम खा ली है। तो आप लोगों के बीच में हम इसलिए आए हैं कि थोड़ा आपसी मंथन करो। देखिए, वोट का मत तो आपके हाथ में है, हम किसी से फोर्सली मत नहीं ले सकते, लेकिन अपनी समझदारी का परिचय दो और ये देखो कि भाई हमें किसको वोट करना चाहिए, हमारे लिए क्या बेस्ट रहेगा। हमारी जो रसोई कभी 2000 में राशन में भर जाती थी, पूरा महीना चल जाता था, अब आपकी 2000 में सब्जी तक नहीं आती है। आप ये सर्वे कर लेना, टमाटर, प्याज, आलू जो रोजमर्रा की चीजें हैं अभी घटा है हाल ही में 1-1.5 महीने से, नहीं 50-60 से नीचे कोई चीज़ नहीं आई। ये भी आप देख लीजिए, जो 2-2, 3-3 रुपए किलो चीज़ें बिकती थी वो 50-50, 60-60 रुपए किलो तक आपको खानी पड़ी। आपकी मजबूरी थी, आप कुछ कर नहीं पाए क्योंकि आपकी सुनने वाला कोई नहीं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे का जो 2027 में चुनाव है उसके बीच बीच में हम आप लोगों से संपर्क करते रहेंगे, और आप लोगों की कोई भी समस्या हो तो आप हमसे अवगत कराइए। अनिल भैया है यहाँ पे, ममता जी है यहाँ पे,
इनसे आप कांटेक्ट कीजिए, ये हमें बताएंगे। जो भी समस्या होगी हम पूरी कोशिश करेंगे तो उसका निवारण करें। हम कुछ करेंगे आपके लिए, तभी शायद आप हमें वोट दे पाओ। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। सारी बहनों से कोई गलती हो तो क्षमा करना। धन्यवाद।